नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 नगरीय निकाय। तो आइए जानते हैं नगरीय निकाय से संबंधित आंकड़ों को। भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है 31.14% है। छत्तीसगढ़ की नगरीय शहरी जनसंख्या की बात करें तो 59.37 लाख है, जो कि 23.24% है कुल टोटल पॉपुलेशन एरिया का, है ना, जो कि भारत का 23.24% है। नगरीय निकाय की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार नगर निगम 14 है, नगर परिषद 54 है और नगर पंचायत 124 है। कुल निकाय की संख्या की बात करें तो 192 है ना। अब योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। नवीन सरोवर धरोहर योजना है। इसका उद्देश्य जो है शहरी क्षेत्र में स्थित तालाबों के पुनरुद्धार, सौंदर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार से है। जलाशयों में जो है दूषित जल के प्रवेश को रोकना तथा अतिक्रमण मुक्त करना है। और जो है महिला घाट का अनिवार्य प्रावधान जो है करना है, इसका उद्देश्य है किसका? नवीन सरोवर धरोहर योजना। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान स्थल योजना, है ना, शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालय की जीर्णोद्धार तथा अतिरिक्त कमरों का निर्माण जो है ज्ञान स्थली योजना के तहत किया जाना है। और इसमें जो है अनुदान के बारे में बात करें तो शहरी निकायों को 100% अनुदान इसमें दिया जाता है ना। अनुदान का विवरण इस प्रकार है: प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और महाविद्यालय के लिए। पुष्प वाटिका उद्यान योजना, है ना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थान एवं कॉलोनियों के बीच जो है रिक्त स्थानों को विकसित कर उसमें उद्यान बनाना, उसका क्या बोलना चाहिए कि गार्डन बनाना, इसका उद्देश्य है पुष्प वाटिका योजना। 37 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बजट का प्रावधान है। और अनुदान की बात करें तो नगरीय निकायों को 100% अनुदान, अर्थात पूरी तरह से सरकार इसका वहन करेगी, है ना। राजीव गांधी स्वावलंबन योजना जो है नगरीय निकायों के बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना है। और इसके तहत ऋण दी जाती है। कितना? बड़े दुकान के लिए 1.18 लाख रुपए, छोटी दुकानों के लिए 98,000 और चबूतरा निर्माण के लिए 65,000 रुपये का जो है अनुदान राशि दिया जाता है सरकार द्वारा। किस योजना के तहत? राजीव गांधी स्वावलंबन योजना के तहत, है ना। अनुदान कितना है इसमें? 50% ऋण और 50% अनुदान का प्रावधान जो है ना। मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना, पौनी पसारी योजना के बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत जो है 5 दिसंबर 2020 को हुई थी और नगरीय निकायों में परंपरागत व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना जो है प्रारंभ किया गया था। क्या योजना? पौनी पसारी योजना। लाभार्थी कौन होंगे इसके? स्थानीय परंपरागत व्यवसायी जैसे लुहार, बढ़ई, बुनकर, बांस के सामान निर्माता आदि को बाजार में जो है शेड युक्त चबूतरा दिया जाएगा। और पात्रता क्या है? प्रति नग 30 लाख रुपए की पात्रता है। इसमें 50% शेड जो है महिलाओं के लिए विशेषकर आरक्षित है ना। मुख्यमंत्री मितानी योजना, सरकारी दस्तावेज बनाने हेतु घर पहुंच सेवा, है ना। 14 नगर निगमों में लागू और इसके लिए टोल फ्री नंबर है 14,545, है ना। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, एक वार्ड में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय होगा और जिसमें जो है जन समस्याएं जैसे स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, जल प्रदाय, सामुदायिक भवन आरक्षण, लाइसेंस व कर संबंधी जो है आदि सभी कार्यों का निराकरण एक ही छत के नीचे होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। धनवंतरी जेनरिक मेडिकल योजना, स्टोर योजना, इसके तहत जो है 169 नगर निकायों में यह योजना संचालित है। और जो मेडिसिन्स होते हैं तो उनकी जेनरिक दवाई जो है ना, वो इस मेडिकल स्टोर में बेचे जाते हैं। जेनरिक दवाओं का मतलब होता है कि उसमें बिना, कहना चाहिए कि एडिशनल, जैसे सेंट हो गया, कलर हो गया, बिना प्रिजर्वेटिव की जो है यूज़ किया बेचा जाता है। जैसे मान लीजिए खुजली की दवाई लेने जाते हैं तो गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का दवाई आता है, वो आप मेडिकल में जाएंगे तो उसमें फ्लेवर मिला रहता है ताकि आप लगाएं तो उसमें थोड़ा सी खुशबू आए, लेकिन जेनरिक दवाई में वो खुशबू नहीं आएगा, तो इस कारण से वो सस्ता हो जाता है। बाकी फार्मूला सेम रहता है ना। आगे बढ़ते हैं। भागीरथी नल जल योजना, पेयजल की जैसे मूलभूत सुविधा से वंचित गरीब परिवारों को निःशुल्क नल कनेक्शन प्रदान किए जाने हेतु प्रति आवास इकाई में नल कनेक्शन 3,000 रुपये तक का प्रावधान है ना। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना 1 नवंबर 2020, है ना। और उद्देश्य इसका वही है, शहरी क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को उनको चौखट पर जो है स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना।
और 2 चरणों में लागू किया गया। 14 नगर निगमों को 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंस के जरिए जो है डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और दूसरे चरण में 31 मार्च 2022 से प्रारंभ है और तीसरा चरण जो है अक्टूबर 2023 से प्रारंभ है। स्मार्ट सिटी मिशन कब चालू हुआ? 25 जून 2015 को शुरू हुआ, है ना। और 23 मई 2016 को जो है रायपुर में शुरू हुआ और 23 जून 2017 को जो है बिलासपुर एवं अटल नगर नवा रायपुर को जो है इसके तहत शामिल किया गया है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, है ना। और इसमें जो है 100 शहरों को स्मार्ट सिटी हेतु चयन किया गया है और भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की विस्तरित अवधि 31 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई है। और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड है, बिलासपुर में बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड है। इस प्रकार से जो है हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग अथॉरिटी है। ई बस सेवा अर्थात इलेक्ट्रिक बस चलेंगे, कितने कितने चलेंगे? तो रायपुर में 100, दुर्ग भिलाई में 50, बिलासपुर में 50, कोरबा में 40, टोटल 240 इलेक्ट्रिक बस चलेंगे, है ना। स्वच्छ भारत मिशन, मिशन क्लीन सिटी हुई शहरों को क्लीन रखने के लिए। स्वच्छता श्रृंगार योजना की बात करें तो उद्देश्य इसका यह है कि प्रदेश के नगरीय निकायों में सामुदायिक शौचालयों के संचालन एवं संधारण हेतु स्वच्छता श्रृंगार योजना लागू की गई है और शौचालय के संचालन एवं रख रखाव के लिए 100% मासिक अनुदान जो है राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? सामुदायिक शौचालय 20 सीटर से कम के लिए 15,000 रुपया और सामुदायिक शौचालय 20 सीटर से अधिक के लिए 18,000 रुपया अनुदान दिया जाएगा। मिशन अमृत योजना कब शुरू हुआ? 25 जून 2015 से 25 जून 2015 से। चयनित शहर जो है इसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 से अधिक शहरों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और छत्तीसगढ़ के 9 नगरीय निकाय इसमें शामिल हैं। 9 नगरीय निकायों को मैंने अलग अलग कलर से संबोधित किया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और ये जो आप PDF अभी पढ़ रहे हैं वर्तमान कक्षा में, ये आपको मिलेगी पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर के टेलीग्राम चैनल पर। PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगी जिसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं और ये टोटली हैंड रिटन है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना निकायों की बात चल रही तो शहरी है ना। 25 जून 2015 से ये शुरू की गई थी और 31/8/2015 से जो पूर्व निकाय जो है क्षेत्रांतर्गत इसमें पात्रता है कि 31/8/2015 से जो पहले से उस क्षेत्र का क्षेत्रांतर्गत जो है निवासरत होना चाहिए, तभी इसके लिए जो पात्रता हितग्राही रखता है ना। अब योजना के घटक देखें तो मोर जमीन मोर मकान, मोर जमीन मोर चिन्हारी, है ना। ये सब इसके आवास शहरी आवास योजना के घटक है, मोर मकान मोर आवास। आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। उद्देश्य क्या है इसका? जिला मुख्यालयों एवं शहरी क्षेत्रों के गरीबों को जो है आजीविका उपलब्ध कराने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। और लाभार्थी इसमें पथ विक्रेता अर्थात ठेले रेहड़ी वाले, बेघर व्यक्ति, स्व सहायता समूह इसके जो है लाभार्थी हो सकते हैं। योजना में आरक्षण की बात करें तो 30% महिला, अल्पसंख्यक 15%, विकलांग 3% और ST/SC शहर में निवास ST/SC प्रतिशत के आधार पर और सब्सिडी इसमें 7% जो है दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की ओर। उद्देश्य क्या है इसका? पथ विक्रेताओं को तत्कालिक रूप से कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य है ना। इसमें ऋण दिया जाता है। प्रथम ऋण 10,000, फिर उसके बाद उसको चुकाने पर 20,000, फिर उसको चुकाने पर 50,000 रुपये का ऋण जो है दिया जाता है। 15वें वित्त आयोग की बात करते हैं। जन सामान्य की मूलभूत सेवाओं से संबंधित कार्य, जल प्रदाय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि कार्य किए जाते हैं और कार्यकाल इसका वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 तक है। समस्त राज्यों में यह जो है लागू है ना, ये वित्त आयोग का अनुशंसा। और निकायों की बात करें तो निकायों को अनुदान जारी करने के लिए जो है 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला श्रेणी मिलियन प्लस एग्लोमेरेशन सिटीज़, जिसमें छत्तीसगढ़ के 9 निकाय जिसको हमने पीछे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, और दूसरा है नॉन मिलियन प्लस सिटीज़ जिसमें जो है रायपुर निगम को छोड़कर राज्य के समस्त नगरीय निकाय इसमें जो है सम्मिलित हैं, है ना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अध्याय 14 में। और ये PDF जो आपको जैसे मैंने बताया था कि ये आपको मिलेगा पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर के टेलीग्राम चैनल पर, है ना। और डेली आपको करंट अफेयर मिल ही रहा है। डेली 10 MCQs मिल रहे हैं जो कि हैंड रिटन है, प्रिंटेबल फॉर्मेट है।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, दिस इज संजय पटेल। गुड नाइट।